गुजरे जमाने की शान जावा बाइक अब फिर से नए अवतार में। शोरूम आपके शहर सागर में भी उपलब्ध, तो आज ही लीजिए नई जावा बाइक। पता जावा शोरूम बरसा इंडस्ट्रीज के बाजू में, भगवानगंज, सागर। पंचायत चुनाव आ गए हैं और इस चुनाव में सरपंचों के चुनाव ऐसे होते हैं जहां सरपंच प्रत्याशी या सरपंची के चुनाव लड़ने वालों के ऐसे दिमाग चलते हैं कि अच्छे से अच्छा नेता दांतों तले आंगुलियां दबा ले। आज हम एक ऐसी महिला सरपंच के परिजनों का जिक्र कर रहे हैं जिसे दोबारा चुनाव लड़ना था। उसे लगा कि मेरे खिलाफ मेरे परिवार के कुछ सदस्य और अन्य समाज के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस सरपंच महिला के जेठ ने कुछ ऐसा किया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इस सरपंच महिला के जेठ ने अपने खिलाफ लड़ने वाले 14 लोगों के नाम ही वोटर लिस्ट से कटवा दिए। ग्राम पंचायत कौन सी है? क्या है मामला, क्या है इस पंचायत में? मामला ये है कि पिछली बार चुनाव हम लड़े थे, चाचा लड़े थे, एक भाई हमारे चाचा के लड़का भी लड़े थे, वो जीत गए। अब ये बार दावेदार थे, हम लड़ते या चाचा लड़ते, भाई कोई ना कोई निकल तो गाँव वालों को सही होगा। तो अब काहे नाम काट दे। अब हम जा चाहते हैं श्रीमान जी कलेक्टर महोदय से कि नाम जोड़े जाएं और चुनाव स्थगित किया जाए, और जिसने किया है अधिकारी, कर्मचारी या जो भी अन्य लोग हों उन पर कार्रवाई की जाए, उनको बख्शा ना जाए। कृष्ण कुमार लोधी। गांव कौन सा है? भैंसवाई। क्या हुआ, मामला क्या है? वोटर लिस्ट में से नाम कट गए पूरे परिवार के, पिताजी, माताराम, भैया, भाभी, हम दोनों के और परिवार के अन्य और 4 सदस्यों के, सबके नाम कट गए एक तरफा से। ये तो पूरी गुंडागर्दी और तानाशाही चल रही है और इसमें कोई भी बोल भी नहीं सकता गांव बस्ती वाला, और ये अपोजिट पार्टी का विरोध हो सकता है। तो रहना मुश्किल है गांव में, सीधी बात है। गुंडे चलाते हैं, यानी नाम जब कट गए तो कुछ भी कर सकत, खेती छुड़ा सकत, कुछ भी हो सकत। ये चीज़ें सामने आ रही हैं। प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस पर सुनवाई की जाए और जो कुछ उचित कार्रवाई हो सके इस पे से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीताराम लोधी। ग्राम पंचायत कौन सी है? भैंसवाई। क्या हुआ? नाम कटोगा वोटर लिस्ट में, देखो को में नाम नहीं है, ना हमारा, ना हमारी पत्नी को, ना हमारे बच्चा को, ना हमारी। गांव से करीब कितने नाम कटे होंगे ऐसे? गांव को तो हमें नॉलेज नहीं है, अपन ने वोटर लिस्ट देखी, अपन 11 नंबर वार्ड में है नाम, तो शाम को पता लगा मतलब कि नाम कट गया, दोनों के नाम नहीं है। 11 नंबर के 12 नाम है। हाँ, 11 के 12 नाम है, पता लगा कि 12 नाम कटी है 11 नंबर वार्ड की। यह आरोप बहुरानी सरपंच के जेठ पर लगे हैं। यह अजीब और गरीब दास्तां मध्य प्रदेश के सागर जिले की रेहली विधानसभा के ढाना इलाके के भैंसवाही गांव से जुड़ी है, जहां मोहन लोधी ने अपनी बहू को दोबारा चुनाव लड़ने और हार जाने के डर से उन 14 लोगों को अपना निशाना बनाया जो उनके रिश्तेदार थे, उनके समाज के थे और कुछ अन्य समाज के लोग थे। इस मोहन लोधी ने अपने लोधी समाज के कुछ लोगों और 2 कुर्मी समाज के लोग जो इसके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनका वोटर लिस्ट से नाम ही हटवा दिया। अब इस गांव की सरपंच मोहन लोधी की बहू है, लेकिन असलियत में मोहन लोधी सरपंची चलाते हैं। इस बार 2014 के आरक्षण के अनुसार चुनाव होने थे, इस वजह से मोहन लोधी अपनी बहू को फिर से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन उसे यह बात मालूमात थी कि उसकी बहू के खिलाफ उसके लोधी समाज के कुछ रिश्तेदार और 2 कुर्मी समाज के लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का मन भी बना रहे हैं। फिर क्या, उसने उन 14 लोगों के वोटर लिस्ट से नाम ही गायब करवा दिए। ग्राम पंचायत कौन सी है? भैंसवाई। क्या हुआ, एक बार से एक परिवार से 12 नाम काटे गए, क्या हुआ इसमें? इसमें हम सरपंच के उम्मीदवार थे पिछले वर्ष से, कोरोना काल में वो चुनाव हो नहीं पाया, आगे बढ़ गए,
प्रबल दावेदार थे, इसलिए विरोधी उन्होंने साजिश करके कर्मचारियों से मिलकर और जी नाम कटवा दिए। क्या है आय का रुझान कैसा, क्या है, क्या करेंगे आप लोग इस प्रकार का? इस पर हम सरकार से कार्रवाई चाहते हैं और चुनाव स्थगित। आप यहाँ के पंच हैं। हाँ। इनकी अभी एक मामला सामने आया है। हाँ। रामदास लोधी का जो परिवार रहता है, एक परिवार से 12 नाम कट गए। हाँ। आप पंच हैं, आपसे पूछताछ नहीं की? नहीं, कोई नहीं पूछता। अब चूंकि आप वार्ड मेंबर, आप इनको जानते भी होंगे, पहले नाम जुड़े थे इनके। हाँ, पहले सबका छुहाते। अरे जी गाँव के माला के हाँ, हम तो जो चाहते हैं कि ये सुखाए भाव सरकार से जो है माँ के भाव कि इनको नाम जोड़ो चाहिए ना, हमारे गांव में चुनाव नहीं हो गए। माने तो चुनाव नहीं होने दो। हाँ हाँ, नहीं हो गए। तो यानी गांव में ये यहीं रह रहा है, यहीं इनकी सबकी खेती है। खेती बाड़ी भी है इनकी तरफ, 75-80 एकड़ खेती जमीन है और गांव के काम बाड़ी भी लगे रही है, सब मजदूरी का सब कर। अभी सुना है एक मामला सामने है कि इनके परिवार के नाम कट गए हैं। ये गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कोई भी ऐसी कोई त्रुटि बस हो जात, गलतियाँ हो जात तो गलती को सुधार भी होते हैं, नाम उनका जोड़ा जाए और जिन लोगों की भी कटे उन सभी के नाम जोड़े जाए। कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है। क्या हुआ भैया, अभी ये लोग रामदास का परिवार है जो 11 नंबर वार्ड में रहते हैं, एक परिवार से 12 नाम कर, ये लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये तो यहाँ के इन्हीं का गांव बसाया हुआ है, हमें पता नहीं, हम तो जन्म से यहीं हैं। इसके पहले भी आपने देखा इन लोगों ने चुनाव लड़ी जब इनके नाम जुड़े थे। हाँ, जुड़े थे पिछली पंच। अभी 2014 का आरक्षण वही की वही सीट आई, इनको चुनाव लड़ने की इनकी दावेदारी थी, नाम काट दिए गए। क्या चाहते हैं आप? नाम जोड़े जाएं, ना चुनाव को बहिष्कार हो जाए गाँव में, और चुनाव न हो पे अगर इनके नाम नहीं जुड़े। जुड़ना चाहिए यानी जोड़ो चाहिए नाम, ना तो चुनाव कौन हो पे थे। सोचा कि जब बांस नहीं रहेगी तो कमबख्त बांसुरी कहां से बच जाएगी। फिलहाल इस गांव के 14 लोगों के अलावा अन्य लोगों ने शिकायती आवेदन सागर कलेक्टर को दिया है, जहां राज्य चुनाव आयोग को यह आवेदन फॉरवर्ड कर दिया गया है। इस मामले में अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड जांच के बाद कुछ भी कहने की बात की है, लेकिन हम फिर कहेंगे भैया यह सरपंची के चुनाव है, जहां साम दाम दंड भेद सभी चलते हैं। जिसने यह भेद अपना लिए वही सरपंची का 5 साल का सुख भोगेगा। यही सत्य है और सत्य तो सत्य है। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज ढाना। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।